Unacademy. Let's crack. हेलो हाउ आर यू? क्या हाल है? कैसे हैं? कुछ सर्वर इशू आ गया था यार। आई गेस अभी एकदम क्लियर है ना? बढ़िया से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। क्या बात है। और क्या चाहिए जीवन में? यही तो चाहिए, है ना? बस फिर यार शुरू हो जाता है मस्त मजे से एकदम। अरे रवि कोहली साहब बड़ा परेशान है। क्यों भैया, क्या हो गया? जीवन में ऐसे क्या दुख दर्द पीड़ा संताप आ गए आपके, क्या आप परेशान हो गए? गुड इवनिंग। तो कहानी आज है यार, परसेंटेज खेलेंगे अपन आज। ठीक है, परसेंटेज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। सो परसेंटेज जो हम करेंगे यार आज, वो कुछ ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा नया नया मामला दिखेगा, है ना? यानी वो कुछ ऐसी चीजें होगी कि आपने शायद ना देखी हो पहले कभी। रुको, वैसे भी प्लस पर जो चीजें होती हैं वो एकदम नई ही होती हैं। रुको, फाइल पुल करता हूँ, है ना? मेरे को जरा सा समय देना, जल्दी से मैं जरा पहले तो क्या करूं, फाइल को अपलोड करता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग बताओ जरा, आप लोगों को कितने लोगों का प्री वगैरह क्लियर हो गया? कितने लोगों के 180, कितने लोगों के 190 प्लस हैं आप लोगों में? अभी शुरू करते हैं, तब तक मैं जरा एक बारी जरा पोल ले रहा हूँ, कुछ बताना अभी जिन लोगों ने भी किया हो। 190 प्लस, 180 प्लस, फिर 160 से लेकर के 180, 135, 130, 148 है ना कट ऑफ? 148 से लेके 160। और डी नहीं हुआ, बिंदास बताना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ई में हो चाहे आप ए में हो। सफर अपने को तो यार ई से लेकर के ए तक का ही तय करना है ना? वो तो करना ही करना है। तो एकदम बिंदास आप यहाँ पर पोल ले लेना जरा। तब तक मैं फाइल पुल करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगा, मैं फाइल पुल करूंगा ताकि आपको एकदम बेस से जो परसेंटेज है मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसी चीजें जो आपने, और देखना सबसे ज्यादा आप अटकेंगे कहां पर? सबसे ज्यादा अटकेंगे आप बेसिक में ही। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। 20% लोगों का है 190 से ऊपर, वेरी गुड। 5% इधर इधर, 55% नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यानी आधे लोगों का लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो आधे लोगों का हो गया, आधे लोगों का नहीं हुआ। ठीक है यार, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आओ बस, ठीक है, बढ़िया है बाबू, गुड। चलो तो फिर हम लोग आज करेंगे शुरुआत कहानी इसकी। और जिसको भी नहीं हुआ है कोई बात नहीं यार, देखो चीजों को ना बेसिक से सीखिए। आप अपने आप जब मजा आना शुरू हो जाएगा ना चीजों में, तब अपने आप ही सिलेक्शन सब अपने आप आएंगे। ठीक है, अब यार मेरा भी कुछ ऐसे ही होगा यार, 165 170 कुछ ऐसे ही है मेरा भी, शायद पता नहीं नंबर कुछ ऐसी है, 168 170 मेरा। हर बार मैं 4 बार से मेरा पेपर निकलता है, जाता ऐसे ही हाथ हिलाते हुए, लेकिन आता ना इसके ऊपर जाता है ना इसके नीचे जाता है। सही बताइए सर, सही क्या बताइए? अरे हाँ, और क्या? अरे मैं कुछ पढ़ पढ़ा के थोड़ी नहीं जाता हूँ यार, मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो बढ़िया पढ़ाऊंगा। कि जैसे करंट अफेयर वगैरह होते हैं मुझे याद नहीं होते, ये मैं आप लोगों को बेस्ट बता दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बाबा, आप स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ी ना कभी भी किसी टीचर का, कोई भी टीचर हो, वो कभी भी पढ़ के नहीं जाता है कि मैं थोड़ी ना आप लोगों की तरीके से करंट अफेयर बैठ के रटूंगा, स्टैटिक जीके बैठ के रटूंगा। टीचर कभी नहीं रटता ये सब, ना ना रवि, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। टीचर को तो खाली अपने मैथ्स और अंग्रेजी पर जीएस वीएस जो आती है उसके भरोसे जाता है बस। चलो आओ, आइए। व्हेन यू कैन आस्क एवरीथिंग हियर, नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल आंसर एवरीथिंग। देखो यार, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज और बता दूं, जिसको भी देखना हो ना पूरा लेक्चर पहले चीज तो देखना। ठीक है, अगर बीच से जाने वाला प्लान है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी जाएं, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत बेसिक से लेकर के काफी कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है ना? अब समझो, अब देखो, पेपर देने के मुझे सिलेक्शन तो होना चाहिए, सिलेक्शन तो ले चुका हूँ यार 4 साल पहले, नौकरी छोड़ चुका हूँ, मुझे कह लिए सिलेक्शन लूंगा मैं। देखो, सो परसेंटेज पहली तो मैं आपको बताता हूं कि यार ये होता क्या है। ठीक है, और पूरी क्लास रुक पाए तभी आप लोग अटेंड करना, क्योंकि आधी नॉलेज बहुत खराब होती है। परसेंटेज का मतलब समझो क्या होता है यार। एक बात बताना, मैंने मान लो मेरी एक जायदाद है यार, ठीक है ना? अब जायदाद में क्या है यार भाई, मेरी जायदाद में पता चला, अब जायदाद वैसे हालांकि ऐसी तो नहीं है कोई, कुछ 100 रुपए की जायदाद होगी मेरी, लेकिन उसमें भी हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी है। मान लीजिए मैंने बोला कि भैया देखो हमारे 4 संतानें हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का जमाना ज्यादा है वैसे भी। मैंने बोला एक को 1/3 दे रहा हूँ, एक को मैं दे रहा हूँ 2/6, 2/5 दे रहा हूँ, एक को मैं कुछ और मान लो 3/7 दे रहा हूँ, और एक को कुछ और दे रहा हूँ, मान लो 9/11। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही आएगा और ये इसका सम 100% हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। बताओ ऐसा मैं बंटवारा कर सकता हूं कि नहीं? किसका
किसका बंटवारा? जायदाद का बंटवारा, है ना? कर सकता हूं, एकदम क्लियर है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा। क्यों प्रॉब्लमैटिक है ये समझाता हूं। यार आप क्या ये डेटा विजुअलाइज कर पा रहे हो? 1/3 क्या होता है, 2/5 क्या होता है, 3/7 क्या होता है, 9/11 क्या होता है? मेरे को विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना? इसी डेटा को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, जरा ध्यान देना। इसी डेटा को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। दूसरे तरीके से कैसे लिखूंगा? मैंने बोला यार ये 33% के आसपास है, 33.33, ये 40% इसको दे दिया, ये लगभग लगभग 40% के आसपास इतना है। इसको कम कर दो यार, ये तो पहुंचेगा ही नहीं। इसको 14% के आसपास यार ये हो गया, 14% ये है। बताओ अब ज्यादा आसान है कि नहीं? अब ज्यादा आसान है विजुअलाइज करना डेटा, आया ना? ये 9/11 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको 1/11 दे दो, इतना तो बचेगा ही नहीं। 1/11 के आसपास दे दो इसको। अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार डेटा अब देखने में ज्यादा आसान लग रहा है। यानी परसेंटेज बताता क्या है? परसेंटेज यार कहीं ना कहीं एक ही चीज बताता है ना क्या, कि यार इसका कितना भाग, मतलब पूरे का कितना हिस्सा है, हाँ या ना? ये बताओ। परसेंटेज हिस्सेदारी बताता है। ये बात क्लियर हुई? पहले तो ये बताओ कि परसेंटेज आखिरकार बताता क्या है। तो भाई परसेंटेज हिस्सेदारी बताता है, बात खत्म। जैसा फ्रैक्शन बताता है। और क्योंकि फ्रैक्शन देखने में बहुत गंदा लगता है, इजीली हमें दिख नहीं पाता है, इसीलिए हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो फिर सबसे पहली बात ये आती है, मैं आपको बिल्कुल वही सारी चीजें पढ़ा रहा हूं जैसे एक्चुअल में मैं प्लस की अपनी क्लास लेता हूं ना, परसेंटेज की बेसिक क्लास, जो एब्सोल्यूट बेसिक क्लास होती है, मैं बिल्कुल वही क्लास लेके चल रहा हूं उस समय, जिसमें मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, और देखना मैक्सिमम लोग गलती उसी जगह करेंगे, कन्वर्जन में ही गलती करेंगे। सबसे बेसिक होती है ये। तो इसका मतलब यार अगर ये परसेंटेज हिस्सेदारी बताता है, तो मुझे पहली चीज तो, अगर मैं परसेंटेज सीखना चाहता हूं तो मुझे हिस्सेदारी बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस हिस्सेदारी को जल्दी से जल्दी देखेंगे कैसे, है ना? क्योंकि आज तक आपने जितने भी परसेंटेज के सवाल करे होंगे, यार आप परसेंटेज पे पहुंचते कैसे थे? एक कोई फ्रैक्शन लिखा होता है, आप इंटू 100 करते हो और आपका आंसर आ जाता है परसेंटेज में, हाँ या ना? राइट? यानी कि ओके वैभव, यानी कि इसका मतलब तय है यार कि मेरे पास जो भी, अगर मुझे परसेंटेज सीखना है तो मुझे ये कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। आओ कन्वर्जन सीखते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो क्या हुआ, बहुत आसान कन्वर्जन से चल रहा हूं, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक फ्रैक्शन दिया हुआ 1/2, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक काम होता है, आप फ्रैक्शन को इंटू 100 कर दो। हमेशा मैं मानता हूं ये हिस्सेदारी है किसकी? पूरे की। पूरा किसको मानते हैं? 100% को। तो ये कितना हो गया वेलकम माला? 2 5 से 10 0, यानी यार ये 50% हो गया, हाँ या ना? एकदम क्लियर है, ये तो आसान था। तो फिर यार 1/3 का जरा बताना, ये कितना होगा? जल्दी से बताना, ये कितना होगा 1/3 की अगर मैं बात करूं तो? बिंदास बताओ, बिंदास बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर अब एक और बात बताओ जरा, 33.33, ठीक है। कनिष्क, पहले दोनों प्रिपरेशन एक साथ में सजेस्ट नहीं करूंगा बैंक जैसी। पहले थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लो किसी एक जगह, फिर दूसरे पे आप मूव कर सकते हो। थिंकिंग अबाउट कि एसएससी बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साथ दो नाव में पैर रखना थोड़ा रिस्की तो होता है। ऐसा नहीं है लोगों ने किया ही नहीं, किसी ने, मेरे बहुत सारे लर्नर्स ने बैंक भी निकाला, एसएससी भी निकाला, साइमल्टेनियसली निकाला है उन्होंने। लेकिन वही है कि उन्होंने एक अपने लेवल पे पहुंच चुके थे वो एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, फिर उन्होंने, मैंने बोला कि ठीक है अब दूसरे पे जा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल फ्रैक्शन तो पता चल गया, मेरे को ये बताओ यार, अगर मैं बोलूं कि मेरे को फ्रैक्शन 16 राइट 2/3, यार इसका कन्वर्जन करना है तो क्या करूंगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे? यार को मान लो 1/6 का बोलता हूं, ठीक है, 1/6 बोला, जो पूरा पूरा नहीं घट रहा है। हाँ हाँ, गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, मेरी बात ही नहीं सुनी थी। मैं 16 राइट 2/3 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने जा रहा था, आप लोगों ने फ्रैक्शन बता दिया, सबने गलत किया है। बात समझ आई? समझ आई करिए आपने? मैंने तो बोला 16 राइट 2/3 फ्रैक्शन है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करो, आप सबने आंसर दिया 1/6, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब मैंने चेंज करा है, 1/6 फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, इंटू 100 करेंगे। कैसे करेंगे यार? 100/6 हो गया, यानी 50 यहां पर आ गया, 3 यहां पर आ गया, 50/3 कितना हुआ? 3 16 48,
रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर को कहां ले जाते हैं ऊपर, डिवाइड कर देंगे 3, ये आंसर हो गया। हाँ जी, वॉइस गूंज रही है, 1 मिनट रुकिएगा, नहीं हो ही नहीं सकता यार। अभी मैंने चेक किया, एक्चुअली मैं माइक यूज कर रहा हूँ, माइक मेरा एक्टिवेटेड है, माइक मेरा एक्टिवेट है, वॉइस एकदम एचडी होगी। अब जरा आते हैं थोड़ी सी कुछ चीजों के ऊपर, जरा आप इसको देखिए, मैं बेसिक की आपको क्लास 1 बताता हूं, इसको जरा देख लेंगे, दिख रहा है बढ़िया से, ये पूरा चार्ट मैं आपको देता हूं, इसको बढ़िया से याद करना है इसको, ठीक है। नॉर्मली मैं सिर्फ प्लस पे ही देता हूं, आप लोग बिंदास इसको लेकर रखो क्योंकि बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, याद क्या करना, याद करना चाहो याद करो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर लो, आप इसको समझ के कर लो, ठीक है। अब जरा सवाल शुरू करते हैं, और मैं टाइम, सुनो कैसे करते हैं इनको, मैं एक टाइम दूंगा आपको, उस टाइम के अंदर ही आपको आंसर करना है सबको, और कोई भी बंदा पोल के अलावा कहीं और आंसर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर आप पोल पे करोगे बस, उसके अलावा कहीं नहीं करोगे, ठीक है। लीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक। सवाल आ गया आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरे ओ मेरे प्लस वालों, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, जितने टॉप रैंकर हैं सब प्लस वाले हैं, मना नहीं, बिल्कुल मत करिए। आप लोग जानते हैं ना, आप लोगों के लिए क्लास नहीं है, ये स्पेशल क्लास है, नॉट फॉर द प्लस पीपल। आप लोग, ये सही है। चलो, जिनका नहीं आया सब लोग, अच्छा बताओ कितने लोगों का नहीं आया। सुकुमार दास, क्या बात है, रैंक 1 है। पल्लव, चलो सुनिए, कितने लोगों का नहीं आया, बिंदास बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू कुडंट डू दिस, कितने लोग नहीं कर पाए, आराम से बताओ यार। हाँ, और क्या, प्लस वालों के लिए थोड़ी ना है क्लास। जरा एक काम करते हैं, देखो यार, यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 3/25 इंटू 100। यार ये चला गया, ये चला गया, कितना हुआ, 3/4 का कितना हो गया, 12%। हाँ या ना, आंसर आ गया, बताओ, एकदम क्लियर है, हो गया। क्या बोला था, 100 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, करना जरा, ठीक। आओ जरा, आओ जरा, इसको करेंगे, ठीक है। टाइम आप लो, एक जिसका नहीं आया ई मार्क करेगा, जिनका भी नहीं आया, और ये सब 5-5 सेकंड में, 30 सेकंड ज्यादा ही टाइम दे रहा हूं, 5-5 सेकंड में करा करो। जिनका नहीं आया सब लोग ई मार्क करेंगे। नहीं, प्लस मेंबर्स के लिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, लाइव होते हैं, प्री रिकॉर्डेड भी होते हैं। प्लस मेंबर्स के लिए लाइव क्लासेस होती हैं सारी, और अगर उनके पास सारे के सारे, उनके पास रिकॉर्डेड में भी लेक्चर्स होते हैं कि कभी उन्हें कोई रिवाइज करना हो तो वो देख सकते हैं आराम से, ये होता है विनय। ओके, पोल जरूर लो यार, पोल जरूर लो, ये जरूर देखो कितनों का हो रहा है, कितनों का नहीं हो रहा है, ठीक है। आओ, कितने लोगों का नहीं हुआ, जरा जल्दी से ये बताना, हाउ मेनी ऑफ यू कुडंट डू दिस, बताओ। ओके, 7/3, अरे जल्दी से बताओ भाई, खाली 46% लोगों नहीं, 52% लोगों ने आंसर किया है, 48% लोगों से इन टाइम नहीं हुआ है, तो बताओ तो वो लोग कौन है। देखो 7/3, 7/3 का मतलब देखो, एक साफ बात है यार, पहले तो अपन क्या करेंगे यार, 3 2 6 होता है, यानी 2 + 1/3 ब्रेक कर सकता हूं इसको, हाँ या ना। यार 2 की वैल्यू क्या होती है, 200%। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33%। यार मेरा आंसर कितना हुआ, 233.33% हो गया ना यार आंसर। कौन सा सबसे क्लोज है, डी वाला, ये मेरा आंसर हो गया। ऑल गुड, बढ़िया से समझ में आया। नहीं आशु, प्लस क्लास डेली होती है, स्पेशल क्लास डेली नहीं होती है, प्लस क्लास का टाइमिंग फिक्स होता है, स्पेशल क्लास महीने में 4 या 5 दिन होती है मेरी, महीने में 4 दिन होती है, ठीक है। बाकी प्लस क्लास डेली होती है, प्लस पे आ सकते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आए, आओ जरा देखते हैं, अगले पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीजिए, लो, यहां पर आते हैं। माला, अनअकैडमी प्लस की बात कर रहे हो आप, डेली क्लास की टाइमिंग्स, अभी मैं सब बता दूंगा, एंड में मैं पूरा बता दूंगा प्लस पे कैसे क्या चलता है, एवरी सिंगल थिंग आई टेल यू आप। ओ ओके, गॉट इट पल्लव, अरे रे 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 रे, जिनका नहीं आया ई मार्क कर देंगे, बस टाइम आप, अभी बता दूंगा, ठीक है।
मंडे से बैच जो है, नया बैच शुरू हो रहा है, वो भी सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, सब ई मार्क करेंगे जिनका भी नहीं हुआ। टाइम अप गाइस, बस अब सिर्फ और सिर्फ ई मार्क करेंगे जिनका भी नहीं हुआ। शुभम, आपने टाइम खत्म होने के बाद कराया। ओके, 44% लोगों का आंसर। लोकेश, आप भी बात नहीं मानी, आपने भी टाइम खत्म होने के बाद किया है। चलो देखो, जितना टाइम दूं उतना, देखो ऑलरेडी 30 सेकेंड इसके लिए ज्यादा है ना। अपने को करना है, ट्राई करना है 10 सेकेंड के अंदर अंदर। ठीक, देखो यार 81/16 है। अब एक बात बताना यार, क्या बोल सकते हैं? 5 सही 1/16, हाँ या ना? है ना, 16 5 80 80 होता है। 5 प्लस 5 तो पूरा पूरा हुआ 1/16। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500%। यार 1 की वैल्यू 100% होता है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 500%। बताओ, एकदम बात बढ़िया से क्लियर है। तो फिर यार 1/16 किसको बोलेंगे? भाई 6.25%, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? ठीक, यानी आंसर क्या हुआ? 506.25%। ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, उससे कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ये मैंने बोला था बेसिक में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी देखिएगा अभी आगे आगे चल रहे हैं क्या क्या होता है उसमें। ये मैंने 5 रखा, फिर से समझाता हूं, ये 5 रखा। ठीक है, अब यार बचा कितना? 16 5 80 हो गया, बचा कितना? 1 बचा ना, तो 1/16 आ जाएगा। 5 प्लस 1/16, 5 का परसेंट कितना होगा? इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 500%। 1/16 का परसेंटेज क्या होता है यार? 6.25%। वो तो उधर टेबल में लिखा हुआ था ना, जो मैंने टेबल दिखाई थी सबसे पहले। क्लियर है? बढ़िया से। अब आगे चले, बताओ अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग, अभी मैंने कराया फ्रैक्शन से परसेंटेज, अब आप करोगे परसेंटेज से फ्रैक्शन। ठीक है, देखना, तैयार? एकदम सब लोग सही आंसर देंगे? सब लोग सही आंसर देंगे? आओ, जिनका नहीं आया ई मार्क करेंगे। ठीक है, और सिर्फ पोल में आंसर देंगे यार, सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर देंगे। अरे बंधुवर, गलत कर दिया है। कैसे जल्दबाजी कर रहे हो यार? जल्दी करना है लेकिन सही करना है। ठीक है, ओके। जैसे मैं बोलूं टाइम अप, तो फिर टाइम अप है। टाइम अप। अब कोई आंसर नहीं करेगा, जिनका नहीं हुआ ई मार्क करिए, जिनका भी नहीं हुआ ई मार्क करिए क्विकली। सबका, जिनका भी नहीं हुआ सब ई मार्क करेंगे, क्विक। अरे मार्क कर दो भाई। राजा, आपने क्लास के बाद करा है, ओके बाय, प्लस में मिलते हैं, मतलब ठीक है। चलो अभी जरा देखना यार क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से सुनना। 50% लोगों का आंसर आया है, 50% लोगों का आंसर नहीं आया है। जिनका नहीं आया जरा आप लोग बताइए, कौन कौन हो जिनका नहीं आया? बिंदास बताया करो। देखो, ना आने का मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, ना आने का मतलब होता है कुछ आपने गलती करी है, और वो गलती मुझे जाननी है कि आपने क्या करी है, ताकि मैं आपको सुधार सकूं उस जगह पर। ठीक है, कितने लोगों ने इसको ऐसे करना शुरू किया? 48%, यानी 48/100। 412 425 12/25 आंसर आया और उन्होंने दे दिया। अब जरा एक और चीज देखना, सभी ने शायद ऐसे ही किया होगा। मैं एक दूसरी भी अप्रोच बताता हूं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और चीज समझना। ठीक है, देखो एक चीज समझना यार, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 50% में से 2% गए यार, ये 1/2 हो गया। ये कितना होता है भाई? 1/50। क्या हो गया? ये 48/50 आ जाएगा। ये भी कितना हो गया? 48/50 नहीं, कितना हो जाएगा? 50। 25 माइनस 1 24/50 हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना? 12/25। इस तरीके से करने का एक फायदा है। अभी आप समझोगे, अगला क्वेश्चन कराता हूं तब देखना परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का फायदा क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको अपने आप पता चलेगा कि इसका फायदा क्या था। लीजिए, फिफ्टीन सेकेंड्स हैं आपके पास। गुड, 3 लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, माला गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड टाइम अप। बस अब जिनका भी नहीं हुआ ई मार्क करेंगे। टाइम अप गाइस, टाइम अप करने के बाद सिर्फ ई मार्क करेंगे सब। आप लोग बोल नहीं ले रहे हो सही से। देखो यार 115% था। जरा एक बात बताओ,
क्या मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 15%? हाँ या ना? यार ये तो 1 होता है, 15% को मैं 3 इंटू 5% लिख सकता हूं, हाँ या ना? यार 1 प्लस, यार 5% कितना होता है? 1/20, हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, ये 3/20 हो गया, एलसीएम लूंगा तो ऊपर 20 हो जाएगा, 20 प्लस 3 कितना हुआ? 23/20। अरे मेरा आंसर हो गया। क्या कोई काटपीट करने का जरूरत पड़ा? कम ऑन, बात कुछ समझ आई? कोई जरूरत नहीं पड़ी ना कोई काटपीट की। ठीक है, चलिए आइए, माला आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, शायद क्लास मेरे पोर्टल पे कल तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला करेंगे। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ध्यान से देखना। लो, जैसे ही टाइम अप बोल दूं कोई नहीं करेगा उसके बाद, ठीक है? क्विक टाइम अप। देखो क्या करेंगे यहां पर, 846.66%, यार यानी कि यार 800% हो रहा है, प्लस 46.66% हो रहा है, हाँ या ना? अब इसमें भी आपको डाउट होगा, यार एक बात बताओ, 800% प्लस 40% प्लस 6.66%, हाँ या ना? यार ये तो बहुत आसान था ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? 1 बटे कितना? 15। इसको क्या बोलते हैं अपन? 2/5। इसको क्या बोलते हैं अपन? 8। यार 15 एलसीएम ले लूंगा, 15 8 जा कितना होता है? 120, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 1 जा 15, 1 1 जा 1, कितना आया यार? 127/15। लो हो गया ना मेरा आंसर। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड का समय। बस इतना ही समय आपको भी लगाना है किसी भी चीज में। समझ आया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें? ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब एक काम करता हूं, अब आप जरा करेंगे, चलिए याद करना पड़ेगा। नहीं यार, ये याद कहाँ करना पड़ता है, अभी आप लोगों को अभी तो बताया था ये चीज का। बाकी टेबल से आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लो इतनी बार मैं इसको क्लास में इस्तेमाल करवाता हूं एक्चुअल में, कि ये अपने आप ही याद हो जाता है। जस्ट जिनका नहीं आया सब ई मार्क करेंगे तुरंत। टाइम अप हो गया गाइस, अभी जिनका नहीं आया सब ई मार्क करेंगे, सब ई मार्क करेंगे, जिनका भी नहीं हुआ। 17% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, 16%। चलो देखो कितने लोगों आप लोग, अच्छा आप लोगों ने परसेंटेज वगैरह तो पहले से पढ़ा होगा राइट? बेसिक, अब देख रहे हो बेसिक कितना पावरफुल होता है, कि बेसिक को स्किप करके, अभी मैं जबकि वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं गया हूं, जब वर्ड प्रॉब्लम पे जाऊंगा ना तो सोचो तब वहां वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। दीज ऑल बेसिक प्रॉब्लम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा कभी भी पढ़ाई शुरू करिए आप ग्राउंड जीरो लेवल से पढ़ाई शुरू करिए। इसीलिए जो एग्जाम में नहीं होता है ना, उसका रीजन मेन ये होता है, क्योंकि हर जगह क्या है, वही सवाल रटाने वाला काम है। जब ये हो तो ये वाली ट्रिक लगा दो, ये हो तो ये वाली ट्रिक लगा दो। ट्रिक अब नहीं काम करती, कभी नहीं काम करती यार। एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखो 355.55%, ठीक है, क्या करेंगे इसको? 300% प्लस 55.55%, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं? अब ध्यान देना यार, इसको मैं 3 बोल दूं, प्लस इसको एक बात बताना, ये 5 इंटू 11.11% लिखा हुआ है ना यार, इसको मैं क्या बोल दूंगा यार? 5 इंटू 1/9, यानी ये क्या हो गया? 3 प्लस 5/9, हाँ या ना? परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करेंगे ना उमायर, राइट? और जब नंबर को, फ्रैक्शन को जब
परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, बस यही चीज है। 3 9 27, 27 और 5 32/9। बताओ जी, कहानी समझ आई एकदम बढ़िया से? नेक्स्ट पे चले। इसको पहले करो, अब एक बार क्या करो, एक बार अपने आप करो जरा इसी क्वेश्चन को। गो अहेड, डू इट ऑन योर ओन। जब हो जाए तो मुझे बताइए कि कर लिया, कर लिया, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब सामने तो पहले इस रिस्पॉन्स रैंक क्या है शुभम? रैंक आप देख रहे हैं क्लास में अभी 17% लोग खाली आंसर कर पा रहे हैं। सो हाउ कम वी आर ऑन टू इजी? मैं तो कह रहा हूँ बेसिक पे ही है ये, बेसिक ही है ये। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आप लीजिए। जैसे ही बोलूं टाइम अप तो टाइम अप। टाइम अप। अब सिर्फ ई मार्क करेंगे जिनका भी नहीं हुआ। 30 सेकेंड टाइम डन। सिर्फ ई मार्क करेंगे जिनका भी नहीं हुआ है। कम ऑन, जिनका भी नहीं हुआ सब लोग ई मार्क कर दीजिए। शुभम नहीं हुआ, शर्मा जी जिनका भी नहीं हुआ ई मार्क कर दीजिए पोल में। आओ, अच्छा आप लोग जरा लीडर बोर्ड पे देखो। अब आप लोग जरा एक चीज को एनालाइज करो कि ये सवाल ऐसे हैं कि बहुत बेसिक है ना, है ना? और आप लोग अब देखो कि इसमें कितने कितने लोगों के सही हुए हैं। कायदे से ये 8 के 8 सही होने चाहिए थे ना सभी के, और क्लास में किसी के भी 8 में 8 नहीं सही है। गणेश के 7 सही हैं, उसके बाद सीधा 5 के ऊपर हम आ रहे हैं। 5 सही हैं 2 लोगों के, 3 लोगों के, फिर 4 सही हैं। यानी कि इंप्रूवमेंट पता चल रहा है ना कहां पर करना है। मेन मेहनत कहां पर करनी है? मेन मेहनत करनी है यार बिल्कुल बेस के ऊपर। जब बेस गड़बड़ होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा ये वाला प्रॉब्लम आपको अक्सर फेस करने को मिलेगा। अब जरा देखना इसको, मैं कितनी आसानी से हम लोग इसको कर सकते थे। सोचना ही तो है खाली। ये देखो यहां पर क्या करना है, 800 प्लस 25 प्लस 6.25, हाँ या ना? अरे यार ये 8 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/16 हुआ, खत्म बात। अब क्या करेंगे, 16 एलसीएम हो गया। 16 8 कितना हो जाता है, निकाल लो यार। 16 8 मेरा कितना हो जाएगा भाई? कितना? 160 होता है। 160 में 32 का 128 ये हो गया, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया यार। 133/16 मेरा आंसर आ गया। एकदम क्लियर हुआ बढ़िया से? कोई डाउट? कैसा भी? एक और क्वेश्चन दूं, बिल्कुल ऐसा कर लेंगे आप लोग? चलो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं ये, ठीक है। आओ बहुत बढ़िया। गणेश एंड माला बलराम, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। इतने ही टाइम के अंदर आंसर देना होता है, 5 सेकंड आप लोगों ने दे दिया है, गुड। बाकी आप लोग भी कोशिश करिए, सब लोग जैसे ही मैं बोल दूं टाइम अप तो टाइम अप। करो 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 करो, सब लोग करो, बढ़िया से करो। बस टाइम अप। 5 लोगों का आंसर हुआ है खाली। अच्छा कितने लोगों का नहीं हुआ, आराम से बताओ, आराम से बताओ कितने लोगों का नहीं हुआ। मैं आप ही लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, मैं आप ही लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। बिल्कुल आराम से लिखो। सोचने का तरीका बताता हूं कि सोचते कैसे हैं, ठीक है। नहीं किशोर, टाइम ही तो कम करना है, ठीक है। आशु एक काम करते हैं, सबसे पहले ये बताओ सबसे बड़ा चंक मुझे इसमें क्या दिख रहा है यार? 900% को मैं हटा सकता हूं ना, हाँ या ना? हटा दिया?
राइट? अच्छा, अब एक बात बताओ यार कि किसका फ्रैक्शन ऐसा होता है कि 0.66 आता है? कौन सा ऐसा परसेंट होता है कि 0.66 आता है? सोचो सोचो सोचो, कौन सा वाला होता है वो फ्रैक्शन जिसमें 0.66 आता है? सुपर यार, 1/15 होता है। 1/15 होता है, ठीक है ना? 2/3 भी होता है, 1/15 भी होता है, बिल्कुल सही है। अब जरा एक बात बताओ, 16.66 1/6, 1/15 की बात करेंगे। देखो जरा, अब एक चीज समझना यार, 6.6 डेसिमल के पहले इसका मतलब मेरे पास या तो यार क्या आएगा, 1/15 की बात करूं, जरा यहां पर आ जाओ, इस वाले इसके ऊपर देखो, किसमें 6.66 जैसा कुछ आता है? यार इसमें भी दिख रहा है मुझे, है ना? और किसी में दिख रहा है? और किसी में दिख रहा है? हाँ, इन दोनों के अलावा और किसी में नहीं दिख रहा ना? या तो 1/15 में दिख रहा है या 1/16 में, 1/6 में, 1/6 या 1/15, इन दोनों के अलावा किसी में नहीं दिख रहा है ना? अब जरा एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है? या तो 1/6 या तो 1/15। अब जरा एक चीज देखो, अगर मैं इसमें 6.66 अलग कर दूं तो क्या बचता है यार? तो 40 बचता है ना? और अगर 16.66 अलग कर दूं तो 30 बचता है। मैं दोनों में से कोई भी अलग कर सकता हूं, हाँ या ना? क्योंकि मुझे दोनों का ही फ्रैक्शन पता होता है, इसका 2/5 है, उसका 3/10 है। बताओ, ये पूरा आसान हो गया प्रोसेस। ये होता है सोचने का तरीका, ठीक? अब आपको एक बार में दिख गया होगा पूरा, ठीक बात है? तो बस अब मैंने यहाँ क्या किया, 15 एलसीएम ले लिया। 15 9 जा 135 होता है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 होता है, 15 1 जा 15, 1 ऊपर चला गया, 142/15, ये मेरा आंसर आ गया। ऑल गुड, एकदम क्लियर हुआ बढ़िया से? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बता दो जरा एक बारी, ठीक है? चलिए, तो यहां पर अब आज की हम लोग करेंगे अपनी जो क्लास का हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ओवर। अब आप में से ये बता दें, आप में से कितने लोग जो है वो कंप्लीट प्रेप करना चाहते हैं? मेरा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, कितने लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं? कंप्लीट प्रेप जो है, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिलेबस, बेसिक टू एडवांस, कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं? वो बैच अनअकैडमी प्लस पे होगा। ओके, वैसे आप लोगों के पास बढ़िया टाइम है, जिन लोगों ने मतलब वो 6-7 महीने 8 महीने का, जिन्होंने 6-7 महीने का बैच लिया था ना, सो दे हैव स्कोर्ड क्वाइट गुड, मतलब 190 प्लस भी, 190 मार्क्स हैं, 187 मार्क्स हैं 200 में, तो दे हैव डन इट क्वाइट रियली गुड। तो जिनको, अगर आप लोगों को भी मतलब भर का इस समय मिल रहा है, सो यू गाइस कैन आल्सो टारगेट, मतलब अब अगर इतना टाइम है ना आपके प्री को, तो यार 185 190 से कम नंबर टारगेट मत करना। ये मत सोचना कि अरे मुझे तो कट ऑफ क्लियर करना है, ये सब मत करना, क्योंकि वो मीडियोकर्स की बात है। आपको जो अपना टारगेट रखना है वो सीधा 190 प्लस रखना है, मिनिमम 185, एक ईयर सफिशिएंट। जिन लोगों ने यार 6 महीने भी, 6 से 8 महीने हुए थे, उनको लग रहा है कि सर थोड़ा और पहले आ गए होते तो मेंस में और अच्छा कर लेते। उन्होंने प्री का स्कोर तो बहुत अच्छा करा है, उनके 187 है, एक का 191 है, इस टाइप से कई लोग के स्कोर है, लेकिन उनको ये है कि थोड़ा और पहले अगर आ गए होते ना, तो मेंस के लिए जब अब बहुत ज्यादा कर लगना पड़ रहा है और हमें आसानी हो जाती है, मेंस में पूरा सीधा सीधा 190 195 ला सकते थे, जो अभी हम 185 तक ला पा रहे हैं। सर एक डाउट है प्लस के लिए, मैंने एक बार खुद ही मैथ्स यूट्यूब से, स्पेशल क्लासेस से, यार यूट्यूब की मैथ्स 20% भी नहीं होती है, इट्स अ फेक गेम एक्चुअली। और सिलेबस कंप्लीशन ना यूट्यूब पे रहता है ना स्पेशल क्लास पे रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी मैंने जैसे आपको, रुकना एक सेकंड, लेट मी जस्ट सलाह मी अ मोमेंट ना। जब मैं उसमें जाता है ना, एडवांस लेवल में जाता है, जैसे अभी तो आप बेसिक कर रहे थे, हाफ पेजेस के क्वेश्चन होते हैं। इट्स नॉट दैट कि ये डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट के अंदर इतना डीपली डाइव करते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी आती है। एग्जाम क्लियरेंस के लिए वो बेसिक क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट्स वन थिंग। तो ये जो बैच है ये 13 से स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज एडवाइजेबल फॉर एवरीवन। सो ये 13 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट क्वांट्स, जीएस, इंग्लिश एंड रीजनिंग। और सबसे बड़ी एक चीज याद रखना, टाइम को एक इनफाइनाइट असेट लेके मत चलना। हम लोग की गलती होती है, मानते हैं टाइम, अरे इस साल नहीं हुआ अगले साल निकाल लेंगे पेपर, अगले साल नहीं हुआ एक और साल निकाल लेंगे पेपर। यार सीजीएल निकालना एक बार में, ठीक है, एक बार में ही पेपर निकालिएगा। ये मत करिएगा कि पता चला पंचवर्षीय योजना हो गई सीजीएल। सीजीएल है यूपीएससी नहीं।
यूपीएससी भी 2 साल में कायदे से निकल जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो क्वांट्स, सीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैंने खुद ने जैसे मतलब मेरा भी जो मैंने निकाला था 84-86 डेज का टाइम मिला था, बट मेरा क्वांट्स वगैरह काफी स्ट्रांग था मेरा उस समय तक की। तो आप लोग जो है आराम से एक सिंगल शॉट में निकालो सर। जीएस में करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ, ठीक है। नहीं, ये वाली क्लास नहीं होगी माला, स्पेशल क्लास महीने में सिर्फ 2 या मतलब 3 दिन होती है मेरी स्पेशल क्लास जो होती है। अब जैसे आज हो गई 2 क्लास, अब सीधा अगले हफ्ते या 7-8 दिन बाद होगी। प्लस क्लास डेली होती है, ये स्पेशल क्लास नहीं होती डेली। ये डेमो क्लास होती है कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नहीं तो ये डेमो क्लास होती है इसलिए, ठीक है आशु। इट्स अ डेमो क्लास, क्योंकि टाइम ही नहीं होता यार हम लोग के पास, बैचेस इतने ज्यादा है इस समय सुबह से शाम तक की कि स्पेशल क्लासेस के लिए टाइम ही नहीं होता। स्पेशल क्लास, यूट्यूब क्लासेस, इन सब के लिए टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उधर ट्रेन करना रहता है सबको प्लस पे। देखो जो क्वांट्स का रहेगा बेसिक, हाँ आप ले सकते हैं। No, I'll not be taking all the subjects. I'll be taking quants and GS, right? These are my two forte. Barkha ma'am will be taking up English and reasoning. अंग्रेजी में लेता नहीं, अंग्रेजी में मेरा स्कोर हर बार या तो 48 आउट ऑफ 50 आता है या 50 आउट ऑफ 50 आता है। इस बार भी मेरा स्कोर इंग्लिश में 48 आउट ऑफ 50, एक क्वेश्चन मेरा स्पेलिंग गलत हो गई थी, और बाकी हमेशा मेरा 50 आउट ऑफ 50 आता है। जीएस में भी, क्वांट्स में मेरा 50 आउट ऑफ 50 रहता है या 48 आउट ऑफ 50, एक क्वेश्चन छूटा या कुछ हुआ तो यहाँ पर भी या तो 48 आउट ऑफ 50 रहता है या 50 आउट ऑफ 50। लेकिन मैं इंग्लिश नहीं लेता, मेरे को पता नहीं, मजा नहीं आता इंग्लिश पढ़ाने में। तो ये जो है ये बेसिक से लेकर के आपका एडवांस लेवल तक रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे। जीएस में स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, चंपक बैचेस लॉन्च हो रहे हैं इसके लिए। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, यानी कि कार्टून्स और उसके थ्रू जीएस है ये, तो इंटरेस्टिंग सा है काफी। और दिस वन किस चीज के लिए आशु, गलत तरीके से 20 घंटे भी गड़बड़ है, सही तरीके से 4 घंटे भी उससे अच्छा काम कर जाएंगे, तो वो यार मेथोडोलॉजी के ऊपर बात होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं ना तो हम 70% वेस्ट चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, 30% काम का होता है। तो ये अगर आप इसको कर रहे हो ना तो सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे ही बहुत है, नहीं तो फिर लंबा समय चाहिए होगा, ठीक है। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है ये 13 तारीख से आप लोग क्लासेस जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके टाइमिंग होंगे डेली प्लस क्लास, आपको 3 घंटे की लाइव क्लास आपको डेली करनी होगी, ठीक है। 3 आवर्स की आपको डेली लाइव क्लास करनी होगी, और हर संडे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। देखो गणेश, बहुत बार होता है ऐसा, तो ऐसा मैं जब रूम में जाता हूँ तब भी ऐसा चीज कई बार होती है, और उस पर भी बाहर निकलते टाइम भी बहुत बार होता है ऐसा। सो 3 आवर डेली रहेगा, और संडे को आपका दिस वन, अभी सब बताता हूँ, सब अभी फीस डिस्काउंटिंग सब बताता हूँ। संडे को यार एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग हर हाल में हर एक को संडे को ये आपका एक परफॉर्मेंस असेसमेंट टेस्ट होता है, आप लोगों को देना ही देना है, जितने भी प्लस मेंबर्स हैं, क्योंकि इसमें हम आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कौन से एरियाज में नीचे जा रहे हो, कौन से एरिया में सही परफॉर्म कर रहे हो, आपको हमें कहां पर इंप्रूव कराने की जरूरत है, तो हमें ये चेक करना होता है। तो संडे को इस टेस्ट को आप किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए कि संडे आप, और ये बहुत लंबा नहीं होता है, 30 मिनट्स का या 1 आवर का आपका होता है, ठीक है। हाँ कभी भी ले सकते हो, पूरे संडे रहता है, इसीलिए हमने ये भी नहीं रखा हुआ है कि आप उसी टाइम को करना है, आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये लेना जरूर है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चेक करना मैंडेटरी होता है, नहीं तो हम आपको इंप्रूवमेंट देने में फिर हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि तो पता ही नहीं चलेगा ना क्या ठीक है यार, अब कैलकुलेशन में गलती हो रही है आपकी, या आपको कंसेप्चुअल सवालों में गलती हो रही है, या आपके इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसी से हमें पता चलता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट जो होता है, वीकली क्विज जो होता है हमारा, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन होता है दोस्त 1 साल का, ठीक है, और 2 साल का, ठीक है ना। 1 साल का, 2 साल का, तो ये आपका रहेगा। इसमें डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए लाइव डाउट सेशन होता है। सो ये रहता है 6000 का, एजुकेटर डिस्काउंट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। सो ये पड़ता है AMAN 10, एजुकेटर डिस्काउंट रहता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर, अगर आप चाहते हो, अगर कंपनी को आप देना चाहते हैं पूरा फ्री फुल पूरा पैसा, तो मोर देन वेलकम नॉट टू यूज AMAN 10 अमन 10। अगर आप कंपनी को पूरा पैसा देना चाहते हैं तो आपका पूरी तरीके से स्वागत है, हमें बहुत पसंद आएगा, लेकिन अपनी जेब में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर। वैसे बहुत वीक है आपका मैथ्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 0 लेवल, आपको 2+2 आता है ना, उसके ऊपर का काम मेरा है, ठीक है। समझने की आपके अंदर बस एक वो होनी चाहिए कि आपको बढ़िया से वो करना चाहिए यार। ये पूरा आपको बैच का ड्यूरेशन की बात नहीं होती है, प्लस इसमें क्या होता है ना, पहले आपकी पूरा कोर्स कवरेज कराया जाता है, 2 साल 1 साल क्यों, पहले आपको क्या करना होता है, इंग्लिश की भी क्लासेस है, हाँ इंग्लिश भी, आपका इंग्लिश, जीएस, क्वांट्स, रीजनिंग सब मिला करके है ये। पहले आपको क्या कराया जाता है कि आपका
कोर्स खत्म होगा, फिर आपका दिस वन स्पीड कैलकुलेशन बैचेस आएंगे, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो पता चला 7200 7300 पता नहीं क्या क्या फालतू के क्वेश्चन आते हैं। आपको फिक्स 2016 2017 के ऑर्डर, डिफिकल्टी ऑर्डर में अरेंज करके क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो वो उसके बैचेस, फिर बूस्टर बैचेस आते हैं स्पीड के लिए, फिर एग्जाम के पहले रिवीजन बैच आते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसमें हम लोग बैच, हमने सिस्टम ही खत्म कर दिया, पहले होता था। लेकिन यार अगर हमारा सिर्फ फोकस ये हो कि यार कोर्स खत्म कराओ चलता बनाओ, तो वो गड़बड़ है। फिर उसमें मतलब दैट्स नॉट ट्रू, वी आर नॉट ट्रू टू आवर प्रोफेशन। सो क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन के लिए हमें एंड तक रिवाइज कराना रहता है। इसीलिए अब हमने वो खत्म करके ना सब्सक्रिप्शन ले आए हैं। अब एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक पढ़ते रहिए यार, ये चीज है। ठीक है जी, चलो सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कहानी सारी बता चुका हूँ। ये 1 ईयर का है, ये 2 ईयर का है। इसमें टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 तीनों रहता है। ये आपका स्पेशल डिस्काउंट कोड रहता है। स्पेस मत लगा देना सर, काम नहीं कर रहा। AMAN10 विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, 13 तारीख को मिलते हैं। क्लास के टाइमिंग सुबह है 11 बजे, शाम को है 5 बजे। 1.5 घंटे की आपकी 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, एक दिन आपकी क्वांट जीएस होगी, अगले दिन इंग्लिश रीजनिंग, फिर क्वांट जीएस, फिर इंग्लिश रीजनिंग, और होमवर्क रहेगा। होमवर्क आपको करना रहेगा डेली। ठीक है, हाँ जी, ये रोज होता है। ठीक है जी, चलो बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय। और आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं लिंक डाल देता हूं बैचेस का, जो मेरे अपकमिंग बैचेस हैं। मेरा टेलीग्राम है अमन SRV। ठीक है, तो यहां पर मैं लिंक डाल देता हूं बैचेस का, आप इसके ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, टाटा, गाइस, वेलकम। क्या हाल है, कैसे हो भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं ये बताइए? लेट मी जस्ट आवाज का हिसाब किताब जरा बढ़िया कर लिया जाए, और 1 मिनट। हाँ जी, अभी आवाज एकदम बढ़िया, ऑल गुड। कतर रेडियो सिटी के आप कैफे में बैठ करके सुन रहे हैं पूरा लेक्चर, आवाज एकदम HD, सुपर। आओ, सो फिर लेट्स स्टार्ट अप। अमायरा हाय, नो, कोई भी अभी जो भी प्लस मेंबर्स है उनके लिए नहीं है, ये लेना चाहे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज्ञान पिपासु हो अगर आप, कि आपको ज्ञान जहां मिलता दिखे आप वहां लेना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, फिर शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं यार, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रूल नंबर वन क्या है? लेसन नंबर 1 ये है कि आपको जीवन में अभी तक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो कुछ भी सोचा, पढ़ा हुआ है, थोड़ी देर के लिए उसको ताले में डालेंगे और दूसरे कमरे में छोड़ के आ जाएंगे। क्योंकि अभी जो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से चीजें बताऊंगा, आपको उसी बेसिक से ही उनको फॉलो करना है। ठीक है, बेसिक थिंग्स से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो, और फिर वही सवाल भी करने, और तभी आप कर पाओगे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, जब आप उनको सुनोगे तभी आप वो चीजें कर पाओगे जो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो, और बड़ा बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक। पहली चीज तो यार चक्रवर्ती ब्याज, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, बड़ा बढ़िया सा टॉपिक है, ध्यान रखना, मजेदार एकदम। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट नाम पे कुछ है ही नहीं, ले देंगे 2-3 कॉन्सेप्ट है। हाँ जी कनिष्क, यस, नए बैच के बारे में मैं सब बता दूंगा बट एंड में। ठीक है, नहीं ये प्लस क्लास नहीं है, स्पेशल क्लास है। ठीक है, नए बैच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए, बाद में मैं एंड में आपको फाइल अपलोड कर लेता हूँ, जरा पहले सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, लो पहले फाइल अपलोड कर लूं अपनी, जरा आ गई फाइल। ठीक है, ये इसके टाइमिंग्स है नए बैच के, और ये स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से। डिटेल जो है वो एंड में अपन डिस्कस करेंगे, और जो फीचर्स हैं वो आपके सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आओ अभी वापस आते हैं। अब जरा हम चल रहे हैं किसके ऊपर, अब हम आ रहे हैं जरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर। ठीक है ना, देखो तो यार एक काम करेंगे जरा, चक्रवर्ती ब्याज। अब हिंदी की राइटिंग मेरी जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब है, बचपन से स्कूल की टीचर सुधार नहीं है, लेकिन सुधर नहीं पाई वो। देखो इसमें होता क्या है यार, आप सिर्फ एक रूल याद रखेंगे जो मैं आपको बोलूंगा, क्या, मेरा जितना भी पैसा, ध्यान से फिर सुनना, मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होता है, मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होता है, मैं उस हर पैसे के ऊपर इंटरेस्ट निकालता हूं। खत्म कहानी, चक्रवर्ती ब्याज ओवर। यानी फिर से इस लाइन को सुनो अपने, और बोलो भी इस लाइन को, मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होता है, उस हर पैसे के ऊपर हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखना,
मान लो मैंने क्या किया, 1,000 रुपए मैंने बैंक में जमा कराए। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अभी देखिए अक्षय, यहां देखिए, अभी एकदम एंड में, ये सारे डाउट्स एकदम एंड में। अब क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% ले लिया। यार एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले साल मेरा कितना पैसा बैंक के पास जमा है? सिर्फ ये वाला है ना, आया ना। तो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट ले लूं, कितना आएगा यार? 1,000 पे 10%, जल्दी से बताओ, बोलते रहना, मतलब बड़ा वोकल रहिएगा एकदम खूब। वेरी गुड, 100 रुपए है यार, है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं जरा, दूसरे साल अगर मैं आऊंगा, ध्यान से देखना, ये तो पहला साल था, अब मैं अगर दूसरे आऊंगा तो फिर एक बात बताना जरा, देखो। ओके, बाय बाय। सो दूसरे साल क्या करेंगे यार, 10% की बात कर रहा हूं, जरा बताना यार कितना पैसा, मैंने क्या बोला था, मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास रखा होगा उस हर पैसे पे मैं ब्याज देता हूं। ध्यान से सुन लो, मैं फिर कह रहा हूं, आपको जितना भी आता हो उसको एकदम अलग रखिएगा अभी। तो यार पहले तो 1,000 रुपए बैंक के पास है, तो इसके ऊपर ब्याज लूंगा 100 रुपए। अब कितना पैसा है यार बैंक के पास, ये भी तो पैसा बैंक के पास था ना, इसके ऊपर ब्याज ले लिया मैंने, कितना आया, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। बताओ, एकदम बात बढ़िया से क्लियर है, एकदम सुपर, एकदम प्रॉपरली क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं जरा तीसरे साल के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैंने जो बात बोली है कि मेरा जितना पैसा बैंक के पास जमा है उस हर पैसे पे, जरा जब मैं तीसरे साल पे आया तो बैंक के पास ये बताना मैं कितनी बारी इंटरेस्ट लूंगा। देखो मेरा कौन कौन सा पैसा जमा है, 4 तरह का पैसा जमा है ना, हाँ या ना, है ना। 4 तरह का पैसा जमा है, तो मैं कितनी बार करूंगा, क्या चीज राधा बताइए, मैं कितनी बारी इसको इंटरेस्ट लूंगा? भाई 4 बार लूंगा, 1, 2, 3, 4, आया ना। एकदम बात बढ़िया से समझ आ गई, बताइए। तो यार 1,000 रुपए का 10% लूंगा तो यार 100 रुपए ये हो गए, फिर इस 100 रुपए का 10% लूंगा तो 10 रुपए ये हो गए, इस 100 रुपए का 10% लूंगा तो 10 रुपए ये हो गए, इस 10 रुपए का 10% लूंगा तो यहां पर 1 रुपया मिलेगा, हाँ या ना, बताओ। एकदम क्लियर है? प्रियांशी कहां पर डाउट है ये बताइए। यानी कि मैंने क्या सीखा कि यार मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होना उस हर पैसे के ऊपर मैं इंटरेस्ट लेता हूं, एकदम क्लियर है ये बात। तो अब अगर मेरे से कोई बोले कि भाई 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मैं बोल दूंगा लो भाई 100 रुपए है। कोई मेरे को बोले दूसरे साल का या बोले 2 साल का बताओ, मैं बोलूंगा ठीक है 100 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए, यार 210 रुपए है, मैंने बोल दिया 210 रुपए। कोई मेरे को बोले यार 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 3 साल का, तो 3 साल का अगर बोलेगा तो 100, 200, 300, 330 और 131, यार 331 रुपए हो गया। एकदम ये बात समझ आई, ठीक है फ्रेंडशी। देखिए सेकेंड ईयर के बाद में थर्ड ईयर में जब मैं आऊंगा तो बैंक के पास मेरा कितने तरह का पैसा जमा हुआ है? 4 तरह का, 1, 2, 3, 4, है ना। जब मैं तीसरे साल में देखूंगा तो ऊपर 4 तरह का पैसा जमा है, तो मैं चारों के ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगा। इसके ऊपर निकाला 100 रुपए, इसके ऊपर निकाला 10 रुपए, इसके ऊपर निकाला 10 रुपए, इसके ऊपर निकाला 1 रुपया। एकदम क्लियर हो गया ना। एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है। आप एक काम करते हैं यार, अब की ऐसा करते हैं कि पैसे कितने ले लें, पैसे ले लेते हैं 64,000। मान लो 64,000 रुपीज मेरा प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है मेरा यार 64,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मैंने बोला कितना है भाई, 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। अब आपको क्या निकालना है, पूरा 2 साल 3 साल का पूरा टेबल बनाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, 2 इयर्स का भी निकालना है और फिर आपको 3 इयर्स का भी निकालना है। अब जरा बताइए, आराम से करो, सॉल्व करो आराम से। मैंने जैसा बताया है, जैसा सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। करिए। क्विक 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 क्विक। ठीक है, अभी मैं करता हूं। देखो पहले 2 साल का निकालो, फिर 3 साल का, मैं करके दिखा रहा हूं। देखो भाई 64,000 था यार, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 है ना। इसका एक पहले साल कितना पैसा बैंक के पास है? इतना, इसके ऊपर निकालूंगा कितना आ गया? 8,000। हाँ जी। दूसरे साल क्या करेंगे यार? ट्री मेथड एक्चुअल में ना वेस्ट होता है, गलत गलत क्या, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं
किताबों में वो लिखा हुआ है, लेकिन ना वो इतना सही है नहीं है, वो सदियों पुराना मेथोडोलॉजी है वो, उसको छोड़ दीजिए, उसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो दूसरे साल यार, मैं इस पे निकालूंगा तो कितना आएगा 8,000, मेरा जितना भी पैसा जमा है, ये भी तो जमा है ना, इस पे निकालूंगा तो कितना आएगा यार 1,000, बताओ, एकदम क्लियर है, 2 साल का आ गया, हाँ या ना। तीसरे साल का निकाले, आओ तीसरे साल का निकालते हैं यार, 1/8, कितने तरह का पैसा जमा है बैंक के पास, 4 तरह का, तो कितनी बार इंटरेस्ट निकालूंगा, 4 बार। इसके ऊपर निकाला 1/8 आया 8,000, ठीक है। इसके ऊपर निकाला कितना आया 1,000, ठीक। इसके ऊपर निकाला कितना आया यार 1,000, ठीक है। इसके ऊपर निकाला कितना आया, अरे भाई 125 रुपए, यार हो गया ना पूरा 2 साल और 3 साल का स्ट्रक्चर। अभी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो ये होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ आ रहा है बढ़िया से। तो CI फॉर 2 इयर्स, CI फॉर 2 इयर्स कितना हो गया भाई, 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आया 17,000, बोले तो 17,000 रुपीज, एकदम क्लियर, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे यार, 3 साल का अगर मेरे को चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये कितना आया, देखो यहां पर देखिए, डाउट अपना बताइए, रेपिटेशन ऐसे डाउट बताइए कहां आ रहा है। तो CI फॉर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है, आ रहा है ना सबको। तो यार 17,000, ये कितना हो गया भाई, 8 3 24, 24 और 3 27, 27 और 27,125, लो जी बताओ, एकदम बढ़िया से आ गया, ठीक है ना। 3 साल में डाउट है, मैं दोबारा बताता हूं 3 साल, या जरा 3 साल देखना, मैंने क्या बोला है, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देना, मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होगा, ठीक है ना, पता है क्या, 10% था तो आप लोग मजे में निकाल ले गए, सिर्फ यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने चेंज किया। मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास जमा है, यार एक बात बताना, नहीं ये स्पेशल क्लास है, प्लस क्लास नहीं है, 64,000 जमा था, 64,000 पे 1/8 करेंगे तो 8,000 आया, हाँ या ना, आया। अब 8,000 भी तो जमा था, उस पर करेंगे 1/8, 1,000 हो गया। यार यहाँ वाला 8,000 भी तो जमा था, उस पर निकाला 1,000 हो गया। यहाँ वाला 1,000 भी तो जमा था, उस पर निकाला 1/8, ये हो गया। अब समझ आई बात, एकदम बढ़िया से, ठीक है, ऑल क्लियर। चलो, तो ये होता है, इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा एक चीज और समझना, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये जो चीज होती है ना, ये जो चीज होती है, देखो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या चीज अक्षय, जीएस का, फिजिक्स का, नहीं तो अक्षय वो तो कंप्लीट बैच जीएस का चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें फिजिक्स क्या सारे ही हैं उसमें, और जो नया पैटर्न पे है, रीसेंट पैटर्न, जो कंप्लीट बैच शुरू होने वाला है, सिंपली ज्वाइन दैट, ठीक है। उसमें फिजिक्स, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है, जो अभी इस समय फिजिक्स सिर्फ अलग नहीं आ रहा, हिस्ट्री भी बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक में बिल्कुल अलग ही आ रहे हैं। देखो तो वो नए पैटर्न पे है ही है वो वाला बैच। तो देखो ये आ गया, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। क्यों सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं यार, ऐसा इंटरेस्ट जो कि मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हुआ हो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। शुभांशु गुप्ता, आपका डाउट है सर जब फर्स्ट ईयर में 8,000 था फिर सेकंड ईयर में क्यों 8,000 किया। शुभांशु समझिए, आप लेट आए थे शुभांशु, आपने सेशन देर से ज्वाइन किया है ना। देखिए मैंने क्या बोला, सेकेंड ईयर में चाहे थर्ड ईयर में चाहे फोर्थ ईयर, आप देखिए सेकेंड ईयर में भी तो मैंने ये कैलकुलेट किया। एक बात बताइए शुभांशु, अगर मैं दूसरे साल आऊंगा, क्या मेरा 64,000 रुपए मैंने बैंक से बाहर निकाल लिया है, बताइए, आया ना, क्या निकाल लिया है, नहीं ना। तो मैंने क्या बोला था, मेरा जितना भी पैसा बैंक के पास होगा मैं उस हर पैसे पे इंटरेस्ट लेता हूं। तो बताओ 64,000 है ना अभी भी बैंक के पास, इसीलिए मैं उसके ऊपर ले रहा हूं। बताओ एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड ईयर में भी मैं आ रहा हूं, थर्ड ईयर में मेरा मूलधन यानी प्रिंसिपल भी है बैंक के पास, तो मैं प्रिंसिपल पे ले रहा हूं। और ऊपर के जितने ये तीनों के तीनों इंटरेस्ट थे यार, ऊपर के ये जितने तीनों इंटरेस्ट थे, बताओ ये भी है ना अभी बैंक के पास, हाँ या ना। क्योंकि ये बैंक के पास है इसलिए मैं इनके ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहा हूं। ये रहा ये रहा ये रहा, ऑल क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, कोई डाउट नहीं, सुपर वेरी गुड। चलें फिर आगे नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो, अगला सवाल अब मैं आपको पोलिंग के थ्रू दूंगा, अब आपको पूरा समझना होगा और सॉल्व करना होगा। अब मैं प्रॉपर जरा इसको पहले एक बार छोटा सा गलत इसको कर लो, ये आपके लिए है ये। साक्षी 1 मिनट रुकना, जरा एक डाउट और आया है जरा, ये 1,000 के बाद वाला 1,000 कहाँ आया, ये पूछ रहे हो ना। देखो ये 1,000 तो किस पे हुआ, इस पे हुआ,
ठीक है ना, इस वाले 8,000 पे, ये वाला 1,000 किस पे हुआ, इस वाले 8,000 पे। बात समझ आई, ये है। ठीक, आओ अब इस पे करेंगे जरा। आपके पास 15 सेकंड है सॉल्व करके आंसर देने के लिए, बताइए। सेकेंड ईयर में नई सृष्टि, अभी यहां बताऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है, डोंट वरी, आप यहां पर आओ। पल्लव, क्यों आप बच्चों के बीच में है? चलिए देखो, प्रिंसिपल यानी मूलधन है 7500, समय है 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। जरा एक काम देखते हैं यार, 7500 हो गया मूलधन, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ये देखो, पहले 4%, 4% का मतलब क्या हुआ यार, देखो समझना, कितने लोगों को 4% कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ईमानदारी से बताना यार, कि कितने लोगों ने ऐसा किया है भाई, 7500 इंटू 4%, और यानी ये गया 75 इंटू 4। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, मल्टीप्लाई नहीं करते कभी यार। एक बात बताओ, 1% कितना होगा, 1/25 वगैरह सब छोड़ो, 1% कितना होगा, 75, हाँ या ना? यार अगर 1% 75 है, तो 4% कितना होगा, 75 का 4 गुना, यानी कितना, 300 आ गया। बस ऐसे हो गया ना जल्दी, ठीक है। अब देखना जरा, ओ हो, ठीक, आइए यहां क्या करेंगे यार, यहां क्या करेंगे, 7500 का 1% 75, फिर से प्रिंसिपल के ऊपर लेंगे ना, तो यार ये कितना आया, 1% 75, तो 4 गुना करेंगे, यानी 4% चाहिए, तो 300 हो गया यार, आ गया ना। अब फिर से देखना, ये सॉल्व करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। अब जरा यहां देखो, मैं अब इसके ऊपर लूंगा ना इंटरेस्ट, हाँ या ना? यार 300 का 1% बताओ कितना होता है, 3 होता है ना। 1% निकालने के लिए आखिरी के 2 जीरो हटा दो, ठीक है ना, या आखिरी की 2 प्लेस पहले डेसिमल रख दो। तो यार 1% की वैल्यू 3 है, तो 4% कितना है, जल्दी बताओ मेरे को, हर एक से आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चैनिका, ईशा, श्रुतिज, बहुत बढ़िया, नेहा, बहुत बढ़िया, ठीक है, रिया, राहुल, वेरी गुड। तो ये 12 आ गया, यानी यार अभी मेरे को ये बताना, ये टोटल सम टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा मेरे पास। इजी लग रहा है अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 12 रुपए। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 612, नॉट जस्ट 12, 612। ये आ गया मेरा आंसर। इज दैट क्लियर? कनिष्क, आपको इस तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इस तरीके से दिमाग चलाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं ना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ना आपसे, अभी ट्रेनिंग ही तो चल रही है आपकी, धीमे धीमे आप सोचने लगोगे। मैं ना किसी फॉर्मूला मैथ्स के ऊपर बिलीव करता हूं, आपको दिखना चाहिए, दिखेगा तभी जब इस तरीके से आप एक एक चीज को देखोगे, और एक एक स्टेटमेंट को ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आओ जरा यहां पर आते हैं, फिर से करते हैं यही वाला, ठीक है। 16/2/3% को मैं आपको आसान बनाने के लिए बता देता हूं यार, इसको 1/6 बोलते हैं, ठीक। अब करो, हाँ जी आलम, अभी मैं नया वाला बता दूंगा। नया वाला बैच जो है ना, वो 13 जुलाई से आ रहा है, मैं मतलब परसों से स्टार्ट हो रहा है, मैं उसके बारे में अभी सारी डिटेल दे दूंगा एंड में, ठीक है। अभी आप लोग फोकस करो इस पे। बहुत बढ़िया राहुल, वेरी गुड, सब लोग करो, सब लोग करो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ क्या करेंगे यार, 36,000 रुपए ये हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम पीरियड 2 साल का है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं एक काम करूं क्या, भाई 36,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है। अब क्या किया यार, इसका 1/6 कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 6,000, हाँ या ना? वेरी गुड यार, सब लोग का आंसर सही है। पहले साल ये हुआ, दूसरे साल क्या होगा भाई, पहले तो मैं प्रिंसिपल पे लूंगा, 1/6 लूंगा प्रिंसिपल पे, तो 6,000 आया। उसके बाद क्या करूंगा यार, किस पे लूंगा, उसके बाद में इसके ऊपर लूंगा, है ना। मैंने क्या बोला था, बैंक के पास मेरा जितना भी पैसा है, तो ये प्रिंसिपल भी था और ये भी था, 6,000 पे 1/6 लूंगा, 1,000 आ गया। आंसर कितना हो गया यार, 13,000। एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं, अच्छे से। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट पे आए, जरा इसको देखो, अच्छा जरा इसको देखिए, हर कोई एकदम पूरे फोकस से करेगा, हर कोई कर लेगा, ट्रस्ट में, अभी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो।
12.5% का मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है, अभी करो। क्विकली। सुपर, वेरी गुड यार। कितने लोगों का नहीं हुआ बताओ, बिंदास बताओ। ठीक है, वेरी गुड। कैसा भी करो, सही करो गलत करो, बस मुद्दे की बात है, करो। सही तो मैं करा ही दूंगा, पहले आपको करना है। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं? ओके, हाँ अच्छा मैं बताता हूँ अभी। ध्यान से देखना यार, 5,12,000 है, ठीक है। 5,12,000 और 12.5% यानी 1/8 हो गया ये। यार 5,12,000 का 1/8 आएगा तो कितना आएगा? 64,000 होगा, हाँ या ना? भाई सीधी बात है, ठीक है ना? दीपक, आपने कैलकुलेशन, फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन का मैंने पूरा बैच लिया था, अटेंड किया है आपने वो? यहां पर करेंगे तो यार ये कितना आ जाएगा? सेकेंड ईयर में क्या करूंगा, फिर मैं प्रिंसिपल के ऊपर लेके जाऊंगा, तो यार ये क्या हो गया? ये 64,000 हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे यार, यहाँ पर जरा आप देखो, अब क्या करेंगे भाई? इसके ऊपर तो ले लिया, लेकिन ये भी तो बैंक के पास था। मैंने क्या बोला था? जितना मेरा पैसा बैंक के पास होगा उस सबके ऊपर लूंगा। मैं इसके ऊपर लूंगा, अब तो कितना आ गया? 8,000। लेकिन 2 साल का तो नहीं बोला था, बोला तो 3 साल का है। मैं फिर आऊंगा। अब जरा ये बताना यार, मैं कितनी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट लूंगा? सब लोग बताओ ये, मैं कितनी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट लूंगा तीसरे साल में? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको दिख रहा है ना? अब एकदम क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूं, 4 बार लूंगा तो 4 ब्लैंक बना दिए। क्यों ब्लैंक पहले से बनाता हूं? बड़ा ध्यान रखना, बड़ा बढ़िया चीज है ये, ताकि धोखे से भी मेरे से कोई इंटरेस्ट लेना छूट ना जाए। ठीक है, ताकि धोखे से भी कोई भी इंटरेस्ट लेना मेरे से छूट ना जाए। तो 1/8, यहां पर अपन 1/8 करेंगे, और ये कितना आ गया? 64,000। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? अब भाई ये भी तो पैसा बैंक के पास था, इस पे 1/8 लूंगा तो 8,000 आया। ठीक, ये भी तो पैसा बैंक के पास था, इस पे 1/8 लिया तो 8,000 आया। और ये भी तो पैसा बैंक के पास था, इस पे 1/8 लिया तो 1,000 आया। अब समझ गए पूरा इंटरेस्ट कैसे निकाला गया है? तो आपने 3 साल का इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, अब आप आराम से 2 साल 3 साल आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, है ना? ठीक है, सो कितना टोटल हो जाएगा यार? देखो 60 60 60, 1,80,000 तो ये हो गया, ठीक है ना? 1,80,000 ये, और 12,000, 1,00,000, 1,92,000, और 8,000, 2,00,000, 2,16,000, 2,17,000 आ जाएगा यार ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक, वेरी गुड। अगले पे बढ़े। ठीक है पल्लव, गुड, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें मैं आपको पोल दूंगा, और आपको उतने ही टाइम के अंदर आंसर देना पड़ेगा जितना पोल है, सिर्फ पोल में आंसर देंगे इसमें। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। जिनका नहीं हो, नहीं आ रहा हो, ई मार्क कर सकते हैं आप लोग कि नहीं हुआ। ओके, जिनका भी नहीं हुआ सभी मार्क कर दो। अब देखो जरा, ठीक है, बहुत ही कम लोगों का हुआ है ये। ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी? कितने लोग आप में से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं पढ़ा? ओके, अच्छा, पहली बार है आप लोगों का? ओके ओके ओके, वेरी वेल, ठीक है। चलो, तो फिर मैं आपको जरा कुछ और भी चीजें बताता हूं। अभी आप ये वाला क्वेश्चन ना मैं कराऊंगा तो आप ही लोगों से, लेकिन जरा एक चीज देखना, ठीक है? तो एक काम करेंगे, समझना,
जरा मैं आपको थोड़ी कुछ और भी चीजें बताता हूं यार। जैसे ये 1/6 है, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता गणेश, मैं जो चीजें बताता हूँ वो ट्रिक से फास्ट होगी। मैं आपको मेंटल मैथ्स सिखाता हूँ। माइंड मैथ्स जो होती है ना, वो आपकी किसी भी ट्रिक से फास्ट होती है। और यही तरीका है, अगर आप यूट्यूब वगैरह के उसमें लग जाएंगे ना कि अरे ट्रिक करेंगे, तो आप जीवन में पेपर नहीं निकल पाएगा, ट्रस्ट मी। देखो, एक काम करते हैं यार, कॉन्सेप्ट हमने एक पढ़ा था कि यार जो भी यहां पर होता है ना, उसका आप क्या करते हो, उसका आप 1/6 करते हो और ये आ जाता है, हाँ या ना बताओ? यही तो होता है ना। इस वाले ब्लैंक में अपन इसी का तो इंटरेस्ट लेते हैं। जल्दी से बताना पड़ेगा आपको कि हाँ आप अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज और भी है कि यार इस वाले ब्लैंक में क्या लेते हैं यार, यहां जो भी लिखा होता है भाई उसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाता है। जरा दिमाग लगाओ और बताओ कि अगर मैं यहां 1 रख दूं तो यार यहां कितना होना चाहिए, जरा बताना। बताओ जी, यहां कितना होना चाहिए ऊपर? दिमाग लगाओ, पूरा दिमाग के अपने आप घोड़े दौड़ाएं। वेरी गुड, सिंपल है यार, 6 होगा ना। अगर 6 होगा तभी ना 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 आएगा, हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं यार, अगर यहां से यहां जाने के लिए 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से यहां जाने के लिए 6/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? बताओ, अग्रीड? इधर से इधर आने में यार 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उल्टा जाने के लिए क्या करेंगे, 6/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस। बस, तो फिर ये बताना जरा, यहां से यहां जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 6/1। तो ये कितना आना चाहिए यहां पर, जल्दी से बताओ, ये कितना आना चाहिए? बहुत जल्दी से बताइए आप। यहां पर क्या लिखूंगा? सुपर यार, 36। अब जरा मेरे को एक बात बताना, अभी कुछ मस्त सी चीज दिखेगी आपको यार। अगर प्रिंसिपल 36 है मेरे हिसाब से और क्वेश्चन कह रहा है ना जी 36,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यार? 1 की वैल्यू कितनी हुई? 1000, हाँ या ना? हुई कि नहीं हुई? अगर 1 की वैल्यू 1 है, 1000 है, यहां पर क्या होगा? 661। तो यार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 17। 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बधाई हो, आंसर आ गया। फास्ट है एकदम, देख पा रहे हैं? सॉरी, 13,000, 6 6 12 और एक 13,000, एक कदम समझ आ रहा है? ठीक भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या था, एक, ये और ये बराबर होते हैं तो 6 और 6 हो गए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 13 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 13,000। खत्म कहानी। ठीक, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। एक बार और करते हैं, किसको करते हैं? आओ जरा एक काम ऐसा करते हैं, जरा इसको करते हैं यार। इसको क्या, अच्छा इसको करते हैं, ठीक है, करेंगे इसको, बड़ा मजेदार है। देखो, ध्यान से देखना, इसको मैं बिगाड़ दिया, साथ में करें, साथ में करें। अब ये हुआ, इसको अब क्या करेंगे, एक पहले ब्लैंक्स बना लो यार। अगर मैंने ये 1/8 होता है यार, 1/8, आप लोग बताते जाओ, मैं पूछूंगा आप लोग बताओगे, ठीक है? अगर यार ये 1 है तो जरा बताओ यहां पर और यहां पर क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। ये तीनों जगह सेम होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ आ रहा है ना यार? वेरी गुड। 8 लिखेंगे ना यहां पर, अरे 8 लिखेंगे क्योंकि तभी तो भाई इसी का तो 1/8 लेकर के ये आता है और ये और ये सेम होते हैं। अब आप बताओ जरा, यहां पर और यहां पर क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सुपर यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 64 64 64, बहुत बढ़िया, आप सब लोग सही बता रहे हैं, एकदम सही। अब आप एग्जामिनेशन लेवल पे सोचना शुरू किया आपने। अब जरा यहां से यहां आओ यार, यहां क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ जरा, जल्दी से बताओ। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। तो भैया मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, प्रिंसिपल है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरे हिसाब से, इसको ऐड करोगे तो 217 आएगा। अब ध्यान से देखना यार, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 512, क्वेश्चन कह रहा है ना जी 5,12,000, यानी इंटू 1000 कर रहे हैं ना, तो यार कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना हो गया बताओ? एकदम समझ आ गया बढ़िया से, मजे में आपको, कोई डाउट नहीं है कैसा भी? हमने रिवर्स प्रोसेस से देख लिया। रिवर्स प्रोसेस काफी फास्ट होता है रादर दैन एक साइड प्रॉपर प्रोसेस से, रिवर्स प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है,
ठीक है, अब जरा एक और काम करेंगे, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था मैं मेंटल मैथ्स के ऊपर बिलीव करता हूं कि आपको मैथ्स दिखनी चाहिए दिमाग के अंदर। अब जरा इसको भी हटाओ, इस क्वेश्चन को जरा अपना पेन लेंगे और पेन को नीचे रख देंगे, और अब आप इस क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व करेंगे, ब्लैंक्स को दिमाग में अरेंज करके और आंसर बताएंगे। ईमानदारी से करना, ठीक है, आंसर तो सभी को पता है, लेकिन जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करना। यहां 1 रखा तो उसके ऊपर कौन से ब्लैंक है, तो फिर क्या हुआ, पेन से मत छूना, हो जाए तो बताना। प्रिंसिपल, पहला ब्लैंक, नीचे नीचे, यहां 1 6 6 17 बन गया, ये इधर 36 36 का वैल्यू 36,000, 1 की वैल्यू 1,000, ये इधर 6 6 और 1 6 6 1 कितना हुआ 17, और 17 की वैल्यू 17,000। कैसा रहा, दिमाग में पूरी पिक्चर बनी पूरी सोल्यूशन की। सॉरी, अरे यार बार पता नहीं 17 बोल रहा हूँ, बार बार 17 बोल रहा हूँ, पता नहीं दिमाग में कैसा बैठ गया 17 13,000। हाँ, पता नहीं क्या बैठ गया दिमाग में कि पिछली बार भी वही 17 बोला मैंने, 6 6 और 1 13 13,000। ठीक है, मजे से आया एकदम, कतई बिल्कुल सुपर लेवल पे आया आपको। ठीक है, अब मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो क्लैरिटी अपने को चाहिए गॉड लेवल। ठीक है, कोई रटने का हिसाब किताब नहीं। अब जरा इसको सोचो, अब आ रहे हैं इसके ऊपर, पहले सवाल समझाऊंगा फिर आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा आंसर की। वाहिद है, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा 2 कंपनी में, एक में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। आपने बताना है रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मुझे पता ही नहीं कि कितना प्रिंसिपल है। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। अच्छा यार एक बात बताओ, इसका मतलब तो वही हुआ है कि सेम पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे भी डाल दिया और सेम पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी डाल दिया है, हाँ या ना? नहीं दीपक, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, बताओ यही हुआ कि नहीं हुआ? यार 2 साल का स्ट्रक्चर कैसा ऐसा बनेगा, है ना? 8%, मैं आंसर आप ही लोगों से निकलवाऊंगा। 8% मतलब 8/100 होता है। यानी यार अगर मैं यहां पर 8 रख दूं तो मैं यहां पर क्या रखूंगा, क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ। हाँ, किसका 8% 8 होगा, दिमाग से सोचो, किसका 8% 8 होगा? 100 का ना यार, 100 का 8% 8 होगा ना, है ना? आया? ठीक है, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब जरा एक बात बताओ यार, अब जरा एक बात बताओ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बताइए। मैं यार यूट्यूब पे जनता जो होते हैं ना, पढ़ने वाली होती नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब में सिर्फ प्लस सेशंस ही लेता हूं। ये कितना हो गया यार टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट? 208। हाँ जी, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यार, एक बात बताओ। मैंने क्या बताया था कि यार इसको और इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भाई हम इनको तो प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना, हाँ या ना? तो यार कितना हो गया बटे में 200। डिस्ट्रैक्शंस यूट्यूब पे बहुत होते हैं। कितना आ गया यार आंसर बताना जरा। 25 बटे कितना 27, हाँ या ना? कैसा रहा? कोई सॉल्व करने का जरूरत पड़ा कुछ भी, कोई बड़ी इसी, जबकि इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशंस थी इसमें, अगर आप प्रॉपरली जाओगे ना। लेकिन अगर अभी भी जो मैंने तरीका बताया इससे जाओगे तो आपको कभी, और ये बड़ा लॉजिकल है, यहाँ हम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज कर रहे, ये कॉन्सेप्चुअल है यार, ये परसेंटेज का तरीका है, हम परसेंटेज में ऐसे ही तो मूव करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग से, क्योंकि मेरे को फिर सवाल बहुत कम हो पाएंगे। ठीक है, आओ जरा यहां पर आओ, फिर से क्वेश्चन मैं फिर से यही चीज कराता हूं। नहीं, आप लोग प्लस पे आ सकते हो ना, प्लस बैच है, आप लोग उस पे क्यों नहीं ले लेते हो? अभी 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना, वो कंप्लीट प्रेप है वहां पर। आओ करो उसको। सेकेंड ईयर लास्ट ब्लैंक न्यूमरेटर डालिए। वेरी गुड यार, मजा आया, अब कर पा रहे हैं सब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार।
ये न्यू बैच नहीं है यार, ये स्पेशल क्लास है, बस इसमें इतना ही हो रहा है। स्पेशल क्लास होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डेमो क्लास कि आपको अगर प्लस बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो और आपको लग रहा हो इफ यू आर एप्रीहेंसिव कि भाई पता नहीं कैसा क्या हो, कैसे पढ़ाते हैं, तो बस आप टीचर की बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए होता है। देखो, नई बैंकिंग का कोई कोर्स नहीं लॉन्च कर रहा हूँ संगीता अभी, क्योंकि एसएससी में इस समय इतने ज्यादा बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत 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 सारे बच्चे इस समय सबके सब एसएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो बहुत ही सारे लोग एसएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उनका डिमांड इतना ज्यादा है इस समय बैचेस का कि एसएससी मेरे को बैंक के बैचेस बंद करने पड़े, क्योंकि बैंक वाले मतलब पूरा फोकस इधर करना पड़ा ताकि इधर कर पाऊं। चलो देखो जरा, एक चीज ध्यान देना, ओ आंसर दिया है यहाँ, तभी इसीलिए तो नहीं किया कि पता चला यहाँ आंसर दिया हुआ इसीलिए मार्क कर दिया, ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने। देखो, अभी अभी सीखा क्या यार, 6% था, है ना यार, 6%। अरे आपकी ईमानदारी पे मुझे पूरा भरोसा है भाई, कसमें वादे खा लिए जाए आपकी ईमानदारी पे, ऐसी क्या बात है। देखो, अगर यार अपन यहाँ पर 6 रुपए रख दे, तो यार यहाँ क्या होगा, 100। यहाँ और यहाँ तो सेम होता है, क्योंकि दोनों सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल के ऊपर निकालते हैं, तो यार यहाँ पर भी 100 होगा, हाँ या ना। यानी मेरे को एक बात बताओ कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, भाई कितना होगा, 206। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 रुपए। यार रेशियो क्या आ गया, 103 और 100, हो गया आंसर। ऑल क्लियर, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम कहानी, अपनी जो कॉन्सेप्ट वाली कहानी है, हम इसको देंगे विराम थोड़ा सा। अब आप लोग ये बता दीजिए, आप लोगों में से कितने लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्लस, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन ऑन प्लस, ठीक है जी। सो कहानी ये है कि यार जो नया बैच है, फ्रेश बैच जो है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी में, और क्वांट्स, इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग, ठीक है, क्वांट्स, इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग, राइट। तो इसमें करना ये है, करना क्या है कि इसका बेसिक, और यहां पर एक नए बैचेस की शुरुआत हो रही है इसमें, चंपक बैचेस। सो बेसिकली, हाँ जी दीपक, क्वांट्स और इंग्लिश तो कर जाएगा बट नॉट जीएस एंड रीजनिंग, ठीक है ना। तो चंपक बैचेस में क्या है यार कि पूरी जीएस जो है, अब हम किस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, पूरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में फोटो मेमोरी के ऊपर जीएस को बेस करने जा रहे हैं, ताकि उसका रिटेंशन मैक्सिमम हो पाए, राइट। तो यहां पर एक ये शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं गणेश, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से जब चीजें सारी शुरुआत होती है तो आराम से आ जाती है, ठीक है। और ये कंप्लीट ही रहेगा। इसके बाद आपका जैसे क्वांट्स है, तो क्वांट्स से स्टार्ट होगा एब्सोल्यूट बेसिक से। ये जो पूरा बैच है, ये बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एग्जाम लेवल, बेसिक, मीडियम टू प्रॉपर एग्जाम एंड एडवांस लेवल तक ये जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट होगा क्वांट्स। मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्वांट्स एंड जीएस पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स एंड जीएस। इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाएंगी बरखा मैम, ठीक है। ये 13 जुलाई से ये आ रहा है। क्या चीज आशु? नहीं, आपका इग्नोर क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं यार, बताइए। मेंस के लिए भी आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल भी कवर होगा पूरी की तरीके से, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन का नहीं होता यार, इसमें क्या होता है, देखो ड्यूरेशन क्या, वो तो फिर आपका कोर्स तो हो सकता है 5, 6, 7 महीने, 8 महीने में निपट ही जाए पूरा पूरा। होता यह है, इसमें सब्सक्रिप्शन होता है। आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, जो भी आप चाहें। बेटर ये रहता है, इसमें आपका टीयर 3 तक कवर रहता है। तो क्योंकि इसके बाद इसमें क्या होता है, दिस वन, कौन है ये, अच्छा वो, ठीक है पल्लव, इसको अभी दिखा देंगे सर। पल्लव है ये इनका कुछ इंप्रूवमेंट ग्राफ है, कहां से कहां पर थे ये, प्लस मेंबर है, इनके आते थे 200 में 106 नंबर, फिर इनके आए 116 नंबर, फिर इनके आए 157 नंबर, फिर 152 नंबर, फिर 162 मार्क्स। आई गेस आखिरी में आप 190 तक गए थे पल्लव, पिक 2 भी है, अच्छा। आज तो आप पूरी कतई तैयारी से आए हैं। फिर क्या है, फिर आपके कितने हैं, 153, 184 मार्क्स, 163 मार्क्स, ओके। 184 तक आप गए हैं, कितने से गए हैं आप, 200, 106 से, ठीक है, अच्छी बात है, चलिए बढ़िया है, ठीक है, इट्स गुड। तो 21,000 रैंक से आप पहुंच गए हैं कितनी रैंक पे, लास्ट रैंक क्या है आपकी, 42 रैंक पे, बढ़िया है, 21,000 रैंक से 42, इट्स गुड, अच्छा है। 193 लास्ट था, अच्छी बात है, चलो ठीक है। सो हाँ, तो खैर
अभी ये है कि ऐसा ही रहता है, वो क्या बेसिक से आप सीखते हैं तो चीजें ऐसी इंप्रूव होती हैं। सिर्फ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है आपका 6000 का, और ये रहता है आपका 7200 का। ठीक है जी, कोई डाउट? बाकी आप सारी चीजें जानते ही हैं यार कि आपको स्पेशल एजुकेटेड डिस्काउंट्स रहते हैं, AMAN 10 ये स्पेशल डिस्काउंट कोड्स होते हैं। ये आपको पड़ता है 5400, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ये 6480 का। ठीक है जी, हाँ जी, ये सारी कहानियां हैं। और कोई डाउट किसी को? और ये जो बैचेस हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये आपके सभी फैकल्टीज कवर करता है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहती है, सभी एसएससी एग्जाम कवर होते हैं, 100% कोर्स कवरेज, आपके पास लाइव भी होता है। और अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप नहीं देख पाए लाइव, तो आपके पास हर क्लास की, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, मान लो 2 साल तक के लिए है, तो 2 साल तक के लिए पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, और पूरी रिकॉर्डिंग जब तक सब्सक्रिप्शन है आपका। ठीक है जी, हाँ 2 साल बेस्ट होता है, 2 साल में आपका प्री मेन सब कुछ हो जाता है। नहीं अमूल, ये स्पेशल क्लास है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके प्रैक्टिस बैच होता है, चल ही रहा है अभी भी, ये टाइमिंग्स है यार। देखो एक बार आप प्लस पे हो, फिर आपको ना यूट्यूब करना है ना कुछ, और 100% प्रेप रहनी है, ना यूट्यूब पे जाना है, ना इधर उधर कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, बताता हूँ शुभांशु, ऐसा होता है कि जैसे देखो, मान लीजिए आपका खाली कोर्स नहीं होता यार, जैसे क्या हुआ, एक बार आपका कोर्स कवर हो गया, 7-8 महीने में कोर्स कवर हुआ, इसी बीच आपका शुरू हो जाता है PYQ बैच शुरू हो गया, PYQ बात शुरू हो गया। अब उसी टॉपिक से, जैसे मान लो यहां पर आपने क्या किया, अरिथमेटिक पढ़ ली, अब अरिथमेटिक का ही प्रीवियस ईयर यूनिक क्वेश्चन का बैच शुरू हो गया, ताकि आपने जो पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, स्पीड बूस्टर बैच शुरू हुआ, सब्सक्रिप्शन का ये फायदा होता है, बैच इसमें नहीं खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फिर आपका स्पीड बूस्टर बैच शुरू हो गया। कई लोगों को दिक्कत होता है कि हम सर एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, घर जाते हैं तो हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इन सब के लिए क्या स्पीड बूस्टर बैच हो गया, कि आपको स्प्रिंटिंग सेशन बैच हो गए, ये लॉन्च करे जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस बूस्ट कर पाए। ठीक है, ये कहानियां हैं। ठीक है जी, जीएस आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अमन SRV इज माय टेलीग्राम पे मैंने जो नया आने वाला बैच है ना, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम में अमन SRV। ओके, और कोई डाउट आप में से किसी को भी, कुछ भी? टाइम टेबल ये है यार, सुबह 10:30 पे आपका जो आपका ये वाला बैच होगा, ये आपका ये होगा सुबह 10:30 पे, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ये तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और ये शाम को 2:30 बजे होगी, सॉरी शाम को 2:30 बजे नहीं, शाम को 4:30 बजे। जो नए बैच के टाइमिंग्स हैं वो ये है, डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी आपकी, डेली का डेली, मंडे टू सैटरडे, संडे को टेस्ट होगा। बैंक और क्वांट्स एसएससी की क्वांट्स सेम नहीं है, सिमिलर है, सेम तो नहीं है। ठीक है, चलो जी, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। किसी को भी कोई दिक्कत हो, स्ट्रैटेजी वगैरह सब, स्ट्रैटेजी बैचेस सब इसी में ही होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब इसी में होते हैं। बाकी जिसको जो भी और हो तो दिस वन मेरा सपोर्ट पे आप लोग ये टेलीग्राम पे आपको बाकी सारी चीजें दिख जाएंगी। ओके, लिंक भी मैं इसी में प्रेस कर दूंगा। 13 जुलाई के पहले ही जिसको लेना हो लीजिएगा। ठीक है, परसों के पहले। हाँ जी, यू कैन डेफिनेटली टेक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है यार, मतलब देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। एक फ्लो में पढ़ाई होती है, और इट्स नॉट इवन कॉस्टली, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, सो आई सजेस्ट, इट्स वेरी गुड। उसके लिए आपको गणेश होमवर्क मिलता है, गणेश, ठीक है, उसके लिए आपको होमवर्क मिलता है, उसमें आपको करना होता है। ठीक है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो बाय, ओके। दीपक, बैच अभी से शुरू हो रहा है, आप हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, लेकिन फिर आपको बैकलॉग कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना दीपक HS जी, चलिए मुलाकात करते हैं। अच्छा एक और चीज यार, आप लोग परसेंटेज की क्लास में भी जरूर आना। आज शाम को 9 बजे मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ। देखो मेरा बेसिकली ये रहता है कि यार जो लोग मान लो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, तो मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ। तो उसके लिए रात में 9 बजे परसेंटेज की स्पेशल क्लास है। जैसे आज आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट की करी ना, अब मैं आपको कराऊंगा परसेंटेज। और आप एक चीज देखना, परसेंटेज आपने जो भी जहां से भी कुछ भी पढ़ा हुआ हो, और एक बार जरा आप यहां पर आके पढ़ना, देखना क्या डिफरेंस है, मतलब मजा आ जाएगा। आप अपने आप को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल ऑफ दुनिया में फील करोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो शाम को 9 बजे मैं अभी टेलीग्राम पे अपने लिंक पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब काफी इनोवेटिव और काफी मजेदार सेशन रहेगा। ठीक है, चलो दीपक शाम को आते हैं, शाम को एक और देखिए पहले आप एक बार, ठीक है ना। चलो, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू शुभम, बाय शुभांशु, थैंक यू, बाय।